देखिए अध्याय 4। अब अध्याय 2 से सीधा अध्याय 4, अध्याय 3 नहीं पढ़ाया गया। अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति, उसको इस कोविड-19 के कारण से अब की बार सिलेबस 2020 के सिलेबस से उसको काट दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति में। अब आपको पढ़ना क्या है? बहुपद के बाद आपको पढ़ना है अध्याय 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। इसलिए अध्याय 4 आ गया। अध्याय 3 नहीं पढ़ाया गया। इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि वो कोविड-19 कारण से उसको विषय सूची से आपकी निकाल दिया गया है। चलिए सबसे पहले आप जान लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पहली बात, दो चर क्या है? चर देखिए, एक चीज पहले थोड़ा समझ लीजिए तब। राशियां दो प्रकार की, एक चर राशि होती है, एक अचर राशि होती है। राशि दो प्रकार की होती, चर राशि और अचर राशि। ये बीजगणित का पूरा देखिए, चर और अचर दोनों जिसमें मिला रहता है, चर की संख्या और अचर की संख्या है। चर राशि और अचर राशि जिसमें दोनों मिले रहते, वही हमारी क्या होती है? बीजगणित बनता है वहीं से। तो चर राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसका मान हमेशा बदलता रहता है? जैसे यक्स है, वाई है, जेड है, इसके मान हमेशा बदलते रहते हैं। यक्स का मान कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा। ये सभी राशियाँ कौन होती है? चर राशियाँ। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, यानी कि ये सभी राशियाँ जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, वो सभी राशियाँ कौन होती है? चर राशियाँ। अचर राशियाँ जिसका मान कभी बदलता नहीं, 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3, 4 का 4, क्या कभी इसका मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसलिए हमारी कौन सी राशि है? अचर राशियाँ। अब चर और अचर ये तो ठीक हो गया। दो चर वाले, दो चर का मतलब एक चर हमारा एक्स है, दो चर का मतलब क्या है? एक चर एक्स हो गया, दूसरा चर क्या हो गया? वाई। दो चर हो गए एक्स और वाई, यानी कि दो चर लेकर के हमको बनाना है, दो चर। उसके बाद एक चीज देखिए, हमको दो चर आ गया और चर आ गया। समीकरण आप जानते हैं, समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण भी। समीकरण क्या है? पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर समीकरण जो हम व्यंजक लिखते हैं, उस व्यंजक में यदि दो पक्ष हो, व्यंजक में दिए गए व्यंजक में यदि दो पक्ष हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। जैसे व्यंजक कोई दिया, जैसे x बराबर 3 दिया है, x बराबर 3, एक जैसे एक व्यंजक दिया हमको, मान लीजिए ax प्लस b एक व्यंजक दिया गया है, लेकिन है केवल एक पक्ष है। जब तक दो पक्ष कब होगा? जब बराबर लगा करके लिखा जाएगा तभी दो पक्ष होगा। जैसे x बराबर 3, इसको एक समीकरण कहते हैं, लेकिन ax प्लस b को क्या कहते हैं? एक व्यंजक कहते हैं। क्यों? इसमें केवल एक पक्ष होता है। जिसमें एक पक्ष होता है उसको व्यंजक कहते हैं, जिसमें दो पक्ष होता है उसको समीकरण कहते हैं। समीकरण हमेशा दो पक्ष होता है, एक दाएं पक्ष और एक बाएं पक्ष, यानी कि दाएं पक्ष और एक बाएं पक्ष। कोई भी लिखा है, जैसे ax प्लस b लिखा है ना, बराबर 0 कर दिए, देखिए दो पक्ष हो गए इसमें, ax प्लस b बराबर 0, इसमें भी दो पक्ष हो गया। जब दो पक्ष हो गए तो क्या बन गए? समीकरण बन गए। यानी कि हमको चर राशि आ गई, दो चर राशियाँ आ गया, और क्या आ गया? आपको समीकरण आ गया। अब आपको समझना रैखिक समीकरण क्या है। अब ये प्रश्न उठा, रैखिक समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब कि ऐसा समीकरण जिसकी चर राशि पर केवल एक घात हो, एक घात वाला चर राशि, उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। एक चर वाला घात हो, जैसे ही हमारा है, जैसे अभी यही लिखे ax प्लस b बराबर 0। अब x पर कितना? केवल एक घात है, इसलिए ये कौन सा समीकरण हो गया? रैखिक समीकरण हो गया। कोई भी लिखा है, जैसे x प्लस वाई बराबर 3 लिखा है, ये हमारा क्या है? एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। दो चर है, x और y है, दो, और दोनों की घात क्या है? एक है। देखिए, इसीलिए इसको कहते हैं रैखिक समीकरण। जो भी चर राशि लिखी रहेगी उसकी घात जो हमेशा एक ही रहेगा। अगर ये कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 5, यह
एक रैखिक समीकरण, समीकरण तो है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें यक्स की घात क्या लगी है, 2 लगा हुआ है, इसलिए रैखिक समीकरण नहीं है। यानी कि जो हमारा चैप्टर का नाम है उस चैप्टर नाम को जो लिखा उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। 2 चर रैखिक समीकरण हमने बता दिया, सब चर बता दिया, 2 चर बता दिया, समीकरण बता दिया और रैखिक बता दिया। अब आपका है प्रश्नावली। प्रश्नावली ये दिया है आपका, प्रश्नावली 4.1 प्रश्नावली 4.1 का दिया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत 2 गुनी है। एक कलम की कीमत से, एक कलम की कीमत से क्या है, 2 गुनी। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। माना नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत, माना नोटबुक की कीमत मान लेते हैं कि 100 रुपया। नोटबुक की कीमत कितना, 100 रुपया। और कलम की, और कलम का मूल्य हमने अलग अलग मान लिया। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी। हमने माना कि नोटबुक की कीमत 100 रुपया है और कलम का मूल्य कितना है, y रुपया है। अब आपका जो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है, नोटबुक की कीमत कितनी, x है। नोटबुक की कीमत कलम के मूल्य का, कलम का मूल्य कितना है, y है। इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना। 2 गुना मतलब 2 से गुणा कर दिए, 2y। x बराबर 2y। ये हमारा कह रहा है कि यानी कि जो नोटबुक की कीमत है कलम के मूल्य का कितना है, 2 गुना है। अब समीकरण इसका बन जाएगा, देखिए प्लस इधर लाएंगे तो पक्षांतर में माइनस होगा, -2y बराबर क्या हो गया, 0। ये हमारा क्या बन गया है, यह एक रैखिक समीकरण बन गया। 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण। इस कथन को रिपीट करने के लिए 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखे। देखिए 2 चर, कलम, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। यहाँ प्लस था, प्लस को इधर लाया, माइनस हो गया, x - 2y बराबर क्या बच गया, 0। ये हमारा हो गया आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि रैखिक समीकरण को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b, c के मान ज्ञात कीजिए। पहला लिखा 2x + 3y बराबर 9.35, ये लिखा गया। 2x + 3y बराबर 9.35 लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए पहले तो आपको लिखना है, देखिए 2x + 3y, इसको बराबर किधर लाएंगे, -9.35 बराबर 0। ये हमने देखिए ax + by + c के रूप में हमने लिख दिया, इस रूप में। यानी कि इसको हमने लिख दिया ax + by और +c बराबर 0 के रूप में लिख दिया। देखिए ax हो गया + by हो गया +3 + c बराबर 0। और उसके बाद इसी को c के रूप में लिखने बाद इसी से तुलना करा दी, से तुलना करने पर a के स्थान पर कितना लिखा है, a बराबर 2 लिखा है। b के स्थान पर कितना लिखा है, b बराबर 3 लिखा है। c के स्थान पर कितना लिखा है, माइनस लिखा तो माइनस लिखेंगे, 9.35। ये हो गया आपका कह रहा है प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान भी ज्ञात कीजिए। यही ए बी सी के मान हो गया। इसमें और एक देखिए बता देते हैं, जैसे लिखा है
चौथा इसका दिया है 2x बराबर -5y, ये लिखा है। पहले इसको ax प्लस by प्लस सी के रूप में लिखेंगे। तो 2x हो गया, माइनस इधर है प्लस हो गया, प्लस 5y हो गया, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको हम ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ए के स्थान कितना 2 है, बी का स्थान कितना है 5 है। देख रहे x का गुणांक a है तो x का गुणांक 2 है, इसलिए बराबर 2 होगा, a है। y का गुणांक 5 है तो y गुणांक b है, इसलिए b बराबर 5। यहाँ देखिए c है ही नहीं, c नहीं तो c बराबर क्या लिख देंगे 0, क्योंकि यहाँ उसमें c कुछ है ही नहीं, इसलिए c का मान 0 हो गया। ये आपका हो गया आंसर हो गया इसका। यहाँ इसका आंसर था, तुलना करना था, इसका आंसर ही हो गया, तुलना हो गया। इसी तरीके से आपको करना है।